नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। आज भारत छोड़ो आंदोलन को 80 साल हो गए हैं। हमारे पूर्वज, हमारे स्वतंत्रता सेनानी चाहते थे कि अंग्रेज भारत से जाएं, अंग्रेजी व्यवस्था भारत से जाए, अंग्रेजी कानून भारत से जाएं, मगर आज 80 साल के बाद भी आज भी अंग्रेजी कानून चल रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी चाहते थे कि अंग्रेजी सारी व्यवस्था अंग्रेज यहाँ से बाहर छोड़ें, उनका कानून यहाँ से जाए, उनकी व्यवस्था यहाँ से जाए, ताकि भारतीयों को स्वतंत्रता मिल सके, स्वाधीनता मिल सके, स्वराज मिल सके। मगर आज भी 80 साल के बाद में भी भारत के सभी थाने अंग्रेजी कानून से चल रहे हैं, सभी जिले अंग्रेजी कानून से चल रहे हैं, सभी तहसील अंग्रेजी कानून से चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी कानून से चल रहा है, हाई कोर्ट अंग्रेजी कानून से चल रहा है, लोअर कोर्ट अंग्रेजी कानून से चल रहा है। और इसीलिए भारतीयों को उचित समय पर उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज भारत के अंदर 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, जो अपने कोर्टों में अपने फैसलों के लिए लोग इधर से उधर के कोर्टों में भटक रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमा का मतलब होता है लगभग 25-30 करोड़ भारतीय आज कानूनी फैसलों के, कानूनी इन मुकदमों के मकड़ जाल में इधर से उधर घूम रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। जब तक अंग्रेजी कानून इस देश में नहीं बदले जाएंगे, जब तक ना देश में स्वतंत्रता आएगी, न देश में स्वराज आएगा। और इसी वजह से देश के अंदर 80 साल के बाद में भी भारत आज़ादी महसूस नहीं कर रहा है। 1860 में मैकाले द्वारा बनाया गया इंडियन पिनल कोड, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सभी देश के सभी थाने चल रहे हैं, और इसलिए उचित समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। 1861 का पुलिस एक्ट, जिसकी वजह से आज भी पुलिस पहले अंग्रेज़ों की गुलाम थी, अब नेताओं की गुलाम है, अभी सरकारों की गुलाम है। इसलिए स्वतंत्र होकर पुलिस अपना फैसला नहीं ले पाती है, और आज भी पुलिस सरकार की और नेताओं की गुलामी कर रही है, जैसे पहले अंग्रेज़ों की गुलामी करती थी। 1872 का एविडेंस एक्ट, जिससे गवाहों के बयान होते हैं, उसी आधार पर आज भी गुंडे मवालियों को बेल मिल जाती है। जो बाहर घूमते हैं, एक बार अंदर जाते फिर उनको बेल मिल जाती है, और जो शरीफ बेगुनाह है उनको सज़ा हो जाती है। इसकी वजह है अंग्रेजी कानून। गुंडे मवाली, रिश्वतखोर, घूसखोर, कालाबाजारी करने वाले, ये सब आज MP MLA बने हुए हैं। लेकिन आज भारत के अंदर ईमानदार आदमी एक पार्षद भी नहीं बन सकता, गांव का सरपंच भी नहीं बन सकता है। और तो बेईमान है, घुसखोरी करता है, मिलावटखोरी करता है, रिश्वतखोरी में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो आज सरकार में मंत्री बन करके, विधायक बन के, MP MLA बन करके बैठा हुआ है। ये अंग्रेजी कानून की वजह है जो आज तक बिट्टू कराटे को कोई फांसी नहीं हुई। इसी अंग्रेजी कानून की वजह से यासीन मलिक अभी तक उनको फांसी नहीं हुई। और जब तक अंग्रेजी कानून बदले नहीं जाएंगे, जब तक किसी भी गुनाहगार को भारत की किसी भी अदालतों में फांसी और एक सही सज़ा नहीं मिल पाएगी, जब तक ये अंग्रेजी कानून रहेंगे, जब तक बेगुनाह जेल में रहेंगे और गुनाहगार बाहर रहेंगे। और इसलिए सभी को घरों से बाहर निकल के सभी अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ एक जन आंदोलन, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े लेवल पर एक जन आंदोलन भारत की जनता को करना चाहिए, ताकि ये अंग्रेजी कानूनों को जलाया जा सके, इनको ख़त्म किया जा सके और स्वदेशी कानूनों को लाया जा सके। सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी सरकार कोई भी आए, 5 साल आएगी, सत्ता की मलाई खाएगी, चली जाएगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, मगर देश का ये कानून अंग्रेज़ों का वैसे के वैसे तस का मस बना हुआ और ऐसे ही बना रहेगा। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और स्वदेशी कानूनों को लाने के लिए जनता को जन आंदोलन करना पड़ेगा। जनता को ही बड़े लेवल एक विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, ताकि सरकार मजबूर हो जाए,
अंग्रेजी कानूनों को जलाने के लिए और स्वदेशी कानून लाने के लिए। आज किसी भी दोषी को कोर्ट में पेश होने के बाद में सज़ा तो मिल जाती है, लेकिन वो बेल पर थोड़े दिन के बाद में छूट जाता है, और जो निर्दोष है, बेगुनाह है, उसको बेल नहीं मिलती है। इसकी वजह ही अंग्रेजी घटिया कानून। आज कोई भी अफसरशाही में तहसीलदार हो, पटवारी हो, बाबू हो, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर चले जाओ, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। और उसका कारण ही है अंग्रेजी घटिया कानून। जब तक ये अंग्रेजी घटिया कानून जब तक ये देश से ख़त्म नहीं होंगे, जब तक इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक स्वदेशी कानून नहीं लाया जाएगा, जब तक ये भ्रष्टाचार, चोरी, लुटेरी, रिश्वतखोरी, घुसखोरी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सरकारी नौकरशाह असली मायने में पब्लिक के नौकर हैं, लेकिन उन्होंने खुद पब्लिक को नौकर बना करके मान करके चल रहे हैं कि पब्लिक हमारी नौकर है, जबकि पब्लिक नौकर नहीं है, नौकरशाह पब्लिक के नौकर हैं। लेकिन यहाँ उल्टा रहा है, और उसकी वजह भी है अंग्रेजी कानून। जब तक ये अंग्रेजी कानून ख़त्म नहीं होंगे, जब तक देश के अंदर ना घुसपैठ रुकेगी, ना लव जिहाद रुकेगी, ना धर्मांतरण रुकेगा, कभी भी नहीं रुक सकता जब तक अंग्रेजी कानूनों को ख़त्म करके स्वदेशी कानून नहीं लाए जाएंगे। जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक इस देश के अंदर सुख, शांति और प्रगति कभी नहीं हो सकती है। और मैं इसलिए पूरी आवाम से, पूरी भारत की जनता से यह अपील करता हूँ कि एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जन आंदोलन करके इस अंग्रेजी कानून का विरोध करना चाहिए, और सरकार को इतना मजबूर कर देना चाहिए कि सरकार मजबूर होकर इस अंग्रेजी कानूनों को ख़त्म करने पर मजबूर हो जाए और स्वदेशी कानून ला सके। सरकारें सिर्फ दो चीज़ पर काम करती है, दो चीज़ के लिए काम करती है, नोट के लिए और वोट के लिए। सरकार कोई भी आए, सरकार कोई ईमानदार नहीं है, और सरकार ये कानून ख़त्म नहीं कर सकती। सरकार अगर ये कानून ख़त्म कर देगी तो ये सत्ता में कैसे आएंगे, इनको वोट कौन देगा, ये झगड़े कैसे होंगे, ये रिश्वतखोरी कहाँ से होगी, रिश्वत कहाँ से मांगेगी, किससे मांगे, घुसखोरी कैसे चलेगी, ये भ्रष्टाचार कैसे होगा, ये घुसपैठ कैसे होगा, ये लव जिहाद कैसे होगा। ये सर तन से जुदा करने वाले जो सरेआम धमकियाँ दे करके जो सरेआम चौड़े में घूम रहे हैं, सर तन से जुदा करके, इनको कभी सज़ा नहीं होती, इनको कभी कोई फांसी नहीं होती है। इस सभी का कारण है सड़े हुए मैकाले द्वारा बनाए गए अंग्रेजी कानून। और इसलिए देश में जब तक ये कानून जब तक नहीं ख़त्म किए जाएंगे, जब तक नहीं जला दिए जाएंगे, जब तक स्वदेशी कानून नहीं बनेंगे, देश के अंदर सुख, समृद्धि और विकास कभी नहीं हो सकता। और इसलिए इन सब के लिए जन आंदोलन बहुत ज़रूरी है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के ऊपर। जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।